Hi everyone, welcome or welcome back to my new YouTube video. So, are you thinking of taking admission in Bennett University? So this video is for you guys because मैं सोच रही थी कि जैसे कि अब एडमिशन्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उनको बेनेट में एडमिशन लेना है. सो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ एंड मैं आपको सबको बता दूँ कि मैं अभी बेनेट यूनिवर्सिटी में ही हूँ. अब मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगी, मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया एंड अभी मेरे समर वेकेशंस चल रहे हो तो मैं अपने घर आई हुई हूँ. सो आई कैन गाइड यू रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस कि कैसे एडमिशन लेते हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें एडमिशन के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून गाइस. तो पहले मैं आपको थोड़ा बेनेट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेनेट कहाँ पे है और उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हमें मिलते हैं बेनेट में जो होते हैं. तो बेनेट ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में. एंड डाबरा करके कोई जगह है, उधर है बेनेट ग्रेटर नोएडा में. एंड उसके अंदर कोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे हैं. बीटेक है, बीटेक तो ऑब्वियसली मेन है. बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है, लॉ है एंड मीडिया है, जो भी है बहुत सारे कोर्सेज हैं. ठीक है, वो आपको एडमिशन पोर्टल पे मिल जाएंगे जितने भी हैं. ठीक है, और अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है. तो देखो, बेनेट में एडमिशन लेना इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. ठीक है, बहुत इजीली मिल जाता है. बस आपके 12th बोर्ड्स में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, और वो PCM को मिला के, अगर कोई बायो बैकग्राउंड से एंड मैथ एडिशनल में है तो बायो नहीं देखा जाएगा, PCM ही देखा जाएगा. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उन तीनों को मिला के आपका 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, इससे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है. एंड जेई की बात, अगर कई लोगों को जिससे डाउट होता है कि जेई में हमारे इतने परसेंट आए हैं, देखो आई डोंट थिंक कि जेई का कोई एडमिशन से रिलेशन है. जेई से बस आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है. जेई से एडमिशन भी मिल जाता है वैसे, अगर आपके अच्छी परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. पर देखो, 12th में मैंडेटरी है 60% से ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए. ठीक है, और जेई के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है. अगर आपकी जेई में बहुत अच्छे परसेंटाइल है तो आपको स्कॉलरशिप उतनी मिल जाएगी. वो भी जब आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर रहे होगे वो आप सबको बताते रहेंगे फीस के टाइम पे कि कितनी आपको मिलेगी. ठीक है, स्कॉलरशिप तो 80 परसेंटाइल से ऊपर वालों को आई गेस मिलनी स्टार्ट होते हैं या 75 से, उसके पहले वालों को नहीं मिलती है. तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है. ठीक है, तो तुम्हारी फीस उस अकॉर्डिंग कम हो जाएगी. तो ये तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा. बाकी इजीली तुम्हारा एडमिशन बेनेट में हो जाता है क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसमें इतना टफ वगैरह नहीं होता है, इजीली हो जाता है. इनफैक्ट मिड में भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते हो. ठीक है, तो यू कैन टेक, बट द थिंग इज कि तुम अगर पहले ले लोगे स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी मान लो किसी के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए एंड वो क्लियर है कि उसको जेई नहीं देना या दिया है, पता है कि नहीं आएंगे इतने बढ़िया, तो हम प्राइवेट में जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले ही ले लो क्योंकि पहले थोड़ा स्कॉलरशिप क्राइटेरिया सही होता है, तुम्हें थोड़े कम में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है. ठीक है, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना. बाद में भी मिलेगी बट तब उसका थोड़ा वो कम कर देते हैं क्राइटेरिया. ठीक है, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना. तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब उसके बाद मैं बात करती हूँ कि तुम्हारा कैसे प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तुम बेनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे एडमिशन के लिए. तुम सर्च करना कि बेनेट यूनिवर्सिटी एडमिशन्स. ठीक है, तो वो पोर्टल आएगा, बेनेट का ही देखना. ठीक है, उसमें जाना और सबसे पहले तुम अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरना अपना एकेडमिक से रिलेटेड, और तुम्हारे ईमेल और फ़ोन वगैरह करके मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा तुम्हें. और जब तुम रजिस्टर करोगे ना तो तुम्हारी फीस तो लगती है, तो तुम्हें भी पता होगा कि 1200 तक कुछ लगता है, मतलब 1000 से 1500 के बीच में होती है. वो चेंज होती है, पता नहीं है. देखो, मेरी 1200 लगी थी तो आई रिमेंबर दिस. तो जनरल वालों के लिए इतनी एंड SC ST वालों के लिए आई गेस 800 के आसपास लगती है कुछ. तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना. और ये तुम फीस दोगे एंड ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, या तुम्हें मैं पहले ही बता रही हूँ तुम्हारी रिफंडेबल नहीं है. तो अगर तुम दे रहे हो तो ये ध्यान में रख के देना कि नॉन रिफंडेबल फीस है, तो तुम इसको दोगे फीस अपनी पहले, और उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. तो रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों के बाद आएगा, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे पास तुम्हारा ऑफर लेटर आ जाएगा उस मेल पे जो मेल तुमने दी होगी वाइल रजिस्ट्रेशन, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स की या चाहे तुम्हारी खुद की. ठीक है, उस मेल पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के बाद ऑफर लेटर आ जाएगा. तो अब ये तुम्हारा स्टार्टिंग प्रोसेस होता है. अब तुम्हारा ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर में तुम्हारे को इंस्ट्रक्शंस दी होंगी पूरी. पहले लिखा होगा कि तुम हो गए हो सिलेक्ट, तुम्हारा ऑफर लेटर है, तुम बेनेट आ सकते हो. ठीक है, पूरा एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करके. ठीक है,
उसके बाद आएगा और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी होंगी कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके अंदर तुम्हें ना अपनी हाफ फीस पहले ही पे करनी पड़ेगी ताकि तुम अपनी सीट को कंफर्म कर पाओ। और ये तुम्हें कुछ डेट देंगे कि इस डेट से पहले पहले तुम्हें अपनी फ़ीस हाफ कंफर्म कर देनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं कि तुम्हारे कौन कौन से लगेंगे मैं तुम्हें बताती हूँ। 10th की मार्कशीट, उसका आई एम नॉट श्योर बट इट्स इंपॉर्टेंट आई गेस, ठीक है। तो मेन 12th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, मम्मा पापा का आधार कार्ड, आपका खुद का आधार कार्ड। और जब आप जैसे कभी कभी जो लोग पहले ही करवा लेते हैं तो उनके पास तो देखो कोई मार्कशीट होती नहीं है, तो तब तुम नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो तुम बाद में जब ऑफर लेटर आएगा तुम तभी भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उसमें। तुम उसमें राइट भी कर सकते हो आई गेस, लिख सकते हो कि अभी हमारा आया नहीं है या कुछ, ठीक है। और अगर मान लो तब तक जब रिजल्ट आ गया है तुम्हारा डिजी लॉकर पे आ गया पर अभी ऑफिशियल स्कूल से नहीं आया, तो तुम डिजी लॉकर वाली भी डाल सकते हो, प्रिंट करवा के फोटो लेके अपलोड कर सकते हो। ऑनलाइन तुम्हें पहले अपलोड करने पड़ेंगे। स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तुम्हें चाहिए होती हैं। ये मेनली आएगा जब तुम प्रॉपर फुल रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो ना, एंड टाइम पे जब तुम जाने वाले होते हो, ये सब चीज़ों की तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट आई गेस पहले भी पड़ता है, देखो मेरे को हो गया 1 साल तो मुझे इतना याद नहीं है, बट मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तुम अपने पास रखना, ठीक है। ये तुम्हारी नीड पड़ती है। और जब तुम हाफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगी लाइक ऑफर लेटर के बाद, जब वो तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी तो वो सब तुम्हें कंप्लीट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे वो तुम्हें लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे ही क्लिक करके तुम करना जो करना, खुद बाहर से मत करना क्योंकि कभी कभी फेक भी हो सकता है। तो उस लिंक पे क्लिक करके सब अपने अपलोड करना, इन्फॉर्मेशन जो भी वो तुमसे मांगेंगे वो सब लाइन टू लाइन इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी होंगी। और उसके बाद फीस के लिए भी वो कोई लिंक देंगे, उस पर जाके तुम्हें करना है। अगर तुम्हें बाई चांस कोई क्वेरी आती है तो वो उधर का नंबर भी दे देते हैं कि ये नंबर है, तुम इस पर कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो। तो तुम्हें कोई भी क्वेरी आएगी तो उन नंबर पे ही कांटेक्ट करना और उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अपने जो है हाफ फीस वगैरह वो सब पे कर देना, क्योंकि उससे फिर तुम्हारी सीट रिजर्व रह जाएगी, तो वो कर देना, ठीक है, टाइम से। और उसके बाद कुछ जब तुम्हारा ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब तुम फ्री हो। उसके बाद तुम्हारे पास आने से कुछ टाइम पहले वापस मेल आएगी जब तुम्हें अपना, जैसे वो तुमने फीस तो दे दी, अब उसकी रिसिप्ट अपने पास रखना, ठीक है। हाफ दे दी, उसकी रिसिप्ट रखना अपने पास, ठीक है। वो तुम जब बैनेट जाओगे तब तुम्हारे काम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कहते हो, तुम्हारे पास दोबारा से वो आएगी कोई मेल बाद में, जब आने वाले होगे उससे कुछ दिन पहले, जिसके अंदर तुम्हारी पूरी डिटेल्स फिर से मांगेंगे, वो पुरानी वाली नहीं और जो बाकी बची हैं। और उसके अंदर तुम्हारे को एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को तुमने बैनेट अब आ जाना है। मेरी डेट आई थी 16 अगस्त, मेरी ऑलमोस्ट फ्रेंड्स की भी 16 अगस्त को ही आई थी, तो हमें उस दिन ही जाना था। हम उससे पहले जाते तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट देखो क्यों ही जाना है, पहले तुम घर पे हो, आराम से जाओ, ठीक है। तो तुम जाओगे, तुम्हें वो डेट दी जाएगी, तुमने उस डेट पे ही जाना है। जैसे क्योंकि ना अब एक ही दिन में ही सबको नहीं बुला सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, और एडमिशन के लिए भी जैसे एक दिन में बहुत बच्चे होते हैं तो इनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कभी इस हॉल में ये कराने जाना है, फिर उसके बाद हमने इधर जाना है, ये कराना है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे तुम नए आओगे तो तुम्हें थोड़ी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन भी होगी कि हम कहाँ जाए। देखो अगर तुम्हारा कोई नोन का बंदा ऑलरेडी वहाँ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बट अकेले तुम्हें सब कुछ पूछ के करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो तुम्हें डेट प्रोवाइड करेंगे, और उस डेट से आने से पहले तुम्हें वापस से कुछ लिंक्स होंगे, उसके अंदर तुम्हें अपनी फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने होंगे, एंड वही सेम डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपने साथ भी लेके जाने पड़ेंगे बैनेट में। अगर ये तुमसे मांग ले तो तुम्हें लेके जाना है, कि अगर तुमने करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, ये सब तुमने चाहे कर भी दिया पर तुम्हें ये लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी प्रिंट की कॉपी साथ में लेके जाना, एंड 12th और 10th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस कॉपी साथ में लेके जाना, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें तुमसे मांगेगा, तुमने कर दी, एंड बाकी की भी जो तुम्हारी पेमेंट बची है ना, वो भी आने से पहले तुमसे मांग लेंगे, तो तुम्हें वो भी करके ही रखना है। वहाँ जाके आई गेस तुम नहीं, वैसे करवा देते हैं कई लोग, पेरेंट्स करवा देते हैं, बट तुम पहले करके रखोगे तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम, ठीक है। तो तुम पहले कर लेना एंड उसकी रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट वगैरह सब अपने पास ही रखना। फिर ये सब तुम्हारा ऑनलाइन हो गया, अब तुम्हारा पूरा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। तो तुम्हारा अब सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ऑनलाइन जो तुमने करना था वो तुम्हारा सब हो गया है। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, जब जो तुम्हारी डेट दी गई है बैनेट जाने के लिए, तो तुम बैनेट जाओगे, एंड उसके बाद
जैसे तुम्हारा सबसे पहले देखो हमारा क्या हुआ था, पेड मेस में हुआ था सब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, पेड मेस में जैसे जो हमारी पेड मेस है वहां से हाफ स्पेस खाली कर दी थी, वहां पे टेबल्स वगैरह लगा के अलग अलग लोग बैठ गए थे, कोई क्या कर रहा था कोई क्या कर रहा था। ठीक है, तो लाइन में लगना होगा, तुम जाओगे, ठीक है, तुम खाना पीना जो तुमने करना है वो तुम कर सकते हो साथ साथ, और तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स पीछे बैठ जाएंगे, तुम सब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओगे सारे, वो तुमसे कुछ मांगेंगे, वो दोगे उनको, फिर वो तुम्हें कुछ पता नहीं साइन वगैरह करके देते रहेंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्स खुद देंगे, कुछ तो करेंगे ये आगे आगे, तुम्हें बताते रहेंगे कि तुम्हें अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो तुम्हारा वहाँ पेड में इसमें 10 मिनट का काम होगा, उसके बाद ये तुम्हें भेज देंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली साइड जहाँ पे हमारा जिम वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ पे एक जगह बनी हुई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो एक बहुत बड़ा सा रूम बना हुआ है जहाँ पे इन्होंने सब गेम्स रख रखे थे, तो वो सब हट जाते हैं। उस टाइम पे सिर्फ टेबल्स लग जाती है, अलग अलग टीचर, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग जगह पे बैठी होती है एडमिशन वाले, और कुछ सीनियर्स जो बच्चे होते हैं वो भी खड़े रहते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, तो उनसे भी तुम हेल्प ले सकते हो, वो वहीं पे ही खड़े रहते हैं, हर जगह सीनियर्स होते ही होते हैं, वो तुम्हारी हेल्प करते ही हैं। ठीक है, कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उनसे तुम हेल्प ले लेना। ठीक है, और अंदर भी तुम वहाँ पे भी तुम्हें अकेले जाना होगा। ठीक है, तो तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भरना है, और स्पेशली जब तुम एडमिशन करा रहे होगे ऑनलाइन, तुम्हारे से एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाएंगे, तो उसका भी डिटेल्स अपने पास रखना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके सब डिटेल्स अपने पास रखना। जो भी तुम्हारे से ऑनलाइन करवाए ना, वो सब की डिटेल्स तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए, प्रिंटेड भी, एंड ऑनलाइन जो तुमने सबमिट कर ही दिया। तो तुम उस रूम में जाओगे, बड़े वाले रूम में, वहाँ पे अब तुम्हारे फाइनल चीज़ें होंगी, जो भी रह गया होगा। ठीक है, पूरा तुम्हारे आईडी कार्ड बनेगा, वहाँ पे तुम्हारी पिक्चर लेंगे, तुम्हारा आईडी पहले तुम जाओगे उधर, उसी रूम के अंदर होगा जहाँ पे तुम्हें अपने सारे 12th के मार्क्स वगैरह, मार्कशीट वगैरह वापस से दिखानी होगी, सब करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हें भेजेंगे दूसरी वाली काउंटर पे, वहाँ पे तुम्हारे टेबल पे, वहाँ पे जब तुम्हारा सब हो जाएगा, फिर तुम्हारे लेंगे आईडी कार्ड के लिए तुम्हारी पिक्चर, एंड देन तुम्हारा आईडी कार्ड बन जाएगा। उसके बाद वो तुम्हें भेजेंगे दूसरी टेबल पे, और वो लास्ट टेबल होगी जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल रूम अलॉट होगा। वो तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल रूम बता देंगे कि तुम्हारा ये हॉस्टल रूम है। ठीक है, और सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और फिर एंड चीज़ क्या होगी, तुम्हारा एडमिशन अब कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद तुम जाओगे आंटी के पास, जो अलग अलग ब्लॉक्स के नीचे, हॉस्टल्स के नीचे आंटी बैठती है ना, क्योंकि देखो अंदर आईडी कार्ड के बिना जाना अलाउ नहीं होता, उनको आईडी कार्ड दिखा के जाना होता है, हमें भी हमेशा। ठीक है, क्योंकि डे स्कॉलर्स को जाना अलाउ नहीं होता। तो तुम उस आंटी पास जाओगे, उस आंटी को बताओगे ये हमारा रूम है, ये सब है, वो तुम्हें कीज देंगी, कुछ तो करेंगे। कीज आई गेस उस टाइम लोग लगाते ही नहीं है, वो सिर्फ कुंडी लगा के रखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, कीज वाला कुछ नहीं होगा। तो अब जैसे तुम्हारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तुम आंटी के पास आ गए हो, तो मान लो अगर तुम्हें तुम्हारे रूममेट से बात करनी है और तुम्हें पहले ही जानना है कि कौन है, या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे रूममेट से बात करनी है, तो देखो अंदर जाने से पहले ना आंटी डायरी में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाएगी, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा रूम नंबर जो तुम्हें मिला है, तो तुम उसमें चेक कर सकते हो कि सेम रूम नंबर किस बच्चे का है, तो तुम उससे फ़ोन पे बात कर सकते हो उसके फ़ोन नंबर देख के। ठीक है, उसके बाद तुम अपने रूम में जा सकते हो, अपना सामान वगैरह सेट कर लेना, जो तुम्हें बेड लेना है वो ले लेना, बातचीत करके लड़ाई मत करना, रूममेट से बात करना, जिसको जो चाहिए वो सब अपना सहमति से सब मिलजुल के करना। ठीक है, तो यही होता है एडमिशन प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा टफ नहीं है एडमिशन लेना। ठीक है, बाकी तुम्हें अगर और कुछ भी जानना है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, या तुम चाहते हो कि कोई और वीडियो मैं बनाऊँ तो वो भी आ जाएगी, तो आप मेरे को बता सकते हो आपको और कौन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।